गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए ट्रांसड्यूसर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम लोग सभी का एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर स्टेज के बेसिस पर। तो इनपुट सिग्नल जो आता है वो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में आता है, इसके बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर के सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या होता है, मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के बाद सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में जाता है और इसके बाद हम लोग आउटपुट के रूप में सिग्नल प्राप्त करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे तो क्या हुआ, इनपुट के रूप में जो आया ट्रांसड्यूसर में नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है प्रेशर। बॉर्डन ट्यूब में आया, बॉर्डन ट्यूब में इस कन्वर्ट होकर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया। और डिस्प्लेसमेंट जो मॉडिफाइंग स्टेज का है वो एलवीडीटी यानी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में गया और हमको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर दे दिया। इस प्रकार से ट्रांसड्यूसर का जो काम है नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करना, वो भी फुलफिल हो गया। और यहाँ से हमको पता चला कि बॉर्डन ट्यूब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का कार्य कर रहा है और एलवीडीटी जो है वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम। एलवीडीटी का मतलब है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ से कि मैकेनिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या क्या डिफरेंस है इसमें। आगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट सिस्टम है। इनपुट सिग्नल दिया, आउटपुट सिग्नल मिला। यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट सिग्नल के लिए किसी भी प्रकार का पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर किसी प्रकार की कोई पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कि ये जो ट्रांसड्यूसर है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। और दूसरे केस में मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट सिस्टम को बाहर से एक सपोर्टिंग पावर की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सिलरी पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है स्टार्ट करने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनपुट से आउटपुट सिग्नल में। तो इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर कहेंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर में क्या है कि इनपुट से हम लोग को जो आउटपुट फाइनल ऑब्टेन होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग का मतलब क्या है, ये टाइम के फंक्शन इसका जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इसके अंतर्गत एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, थर्मिस्टर एटीसी आता है। और इसके जस्ट विपरीत इनपुट से जब हम आउटपुट में हम लोग को डिजिटल फॉर्म में मिलता है, आउटपुट डिजिटल सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जो हमको आउटपुट मिल रहा है वह टाइम के कंटिन्यूअस फंक्शन में नहीं होता है, यानी डिस्क्रीट फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट इनकोडर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एटीसी। हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। डायरेक्ट ट्रांसड्यूसर को हम लोग सिंपली ट्रांसड्यूसर ही बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएबल को इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। मीन्स इनवर्स की बात जब करते हैं तो इनवर्स क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल वेरिएबल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। अब क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट का जो एग्जाम्पल है थर्मोकपल है और इसका एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिक है। यहाँ रेफरेंस सिग्नल, इनपुट सिग्नल दिया गया, नेटवर्क एम्पलीफायर है, एक्चुएटर है, हमको आउटपुट मिल गया सीटी। ठीक है, यहाँ से ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको हम लोग जब ट्रांसड्यूसर में डाल ले जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और इनपुट के रूप में जाता है। ठीक है, इनपुट मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांसड्यूसर है, डायरेक्ट ट्रांसड्यूसर है। और अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रेफरेंस इनपुट सिग्नल है, यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, मतलब कि नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल है और इन्वर्स जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल से फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है
नल एंड डिफ्लेक्शन ट्रांसड्यूसर। खैर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी हम लोग बात करते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन, नल ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का वह यह है कि ये डिफ्लेक्शन को जीरो मेंटेन करके रखता है किसी इफेक्ट द्वारा, दैट अपोजेस जनरेटेड बाय द मेजरमेंट क्वांटिटी। और ये क्या करता है डिफ्लेक्शन, कि ये इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि अगर कोई इफेक्ट देखा जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इफेक्ट दिखाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेज मॉडिफाइंग स्टेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि प्राइमरी जो डिटेक्टर होता है ट्रांसड्यूसर स्टेज क्या करता है कि जनरली मैकेनिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है और इसको ट्रांसड्यूस करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको ट्रांसड्यूस करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरमीडिएट स्टेज जो है, इंटरमीडिएट मॉडिफाइंग स्टेज है, ट्रांसड्यूस जो सिग्नल है प्राइमरी डिटेक्टर द्वारा उसको मॉडिफाई करके आगे भेजता है जिससे कि आउटपुट डिस्प्ले हो, जिससे कि आउटपुट डिस्प्ले हो। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, प्रेशर, यहाँ बॉर्डन ट्यूब, ये क्या है प्राइमरी ट्रांसड्यूसिंग स्टेज है, यहाँ पर क्या है ए इंटरमीडिएट एनालॉगस है। ठीक है, अगर यहाँ पे आउटपुट आ गया, यहीं पे अगर आउटपुट एलवीडीटी नहीं है, केवल बॉर्डन ट्यूब का है, तो फिर क्या है, ये भी ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, मैकेनिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसड्यूसिंग स्टेज है और इसके बाद हमको यहाँ आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, थैंक यू।